हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद संग विहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के ही सेशन में हम जानेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। और दोस्तों, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के मध्य जो कुछ संविधान में दिया गया है, संविधान में जो कुछ वर्णित है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हमारे आज के सेशन पे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में दिया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है कि भारत जो है, भारत एक राज्यों का संघ है। और भारत का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। यह संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान में यूनियन जो संघ शब्द है वह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, संविधान में यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों, यह यूनियन शब्द है, इसका यूनियन का क्या मतलब है। तो इसमें दोस्तों, राज्य जो संघ से अलग नहीं हो सकते। जो भारत के जो संविधान में यह यूनियन शब्द लिया गया है, इसका मतलब है दोस्तों, जो भारत के राज्य है वह संघ से जुड़े रहेंगे। और भारत में एकल नागरिकता बनी रहेगी। और राज्य जो है वो चाह के भी संघ से अलग नहीं हो सकते। और दोस्तों, यूनियन की जगह एक दूसरा जो शब्द और यूज़ में लिया जाता है, जो कि जैसे अमेरिका में यूज़ में लिया जाता है, दूसरा वर्ड होता है दोस्तों फेडरेशन। अब फेडरेशन जो वर्ड है दोस्तों, इसका मीनिंग भी संघ ही है। और इसमें क्या है दोस्तों, दोहरी नागरिकता। इसमें दोहरी नागरिकता, राज्य की नागरिकता अलग और संघ जो केंद्र की नागरिकता अलग से, देश की नागरिकता अलग से दी जाती है। और जैसे यह कौन से देश में दोस्तों लागू, अमेरिका में। तो अमेरिका में फेडरेशन संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और जबकि संविधान में, हमारे भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसको 3 भौगोलिक रूप से इसको 3 क्षेत्रों के रूप में बांटा गया है। इसके जो 3 भाग हो गए वह होंगे दोस्तों, एक तो राज्य क्षेत्र होंगे, यानी कि इसके अंदर जो राज्य हैं उनका निर्माण होगा, अलग अलग राज्य अलग अलग नाम से होंगे। तो यह तो दोस्तों एक हो गया राज्य क्षेत्र। और दूसरा हो गया दोस्तों जो संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्षेत्र हो गए, केंद्र शासित हो गए। और तीसरा जो है दोस्तों, वह है दोस्तों अर्जित क्षेत्र। और अर्जित क्षेत्र क्या है दोस्तों, अर्जित क्षेत्र वह क्षेत्र है दोस्तों जो भारत अपने क्षेत्र से बाहर से जो एरिया या जो क्षेत्र प्राप्त करता है, वो किसी भी माध्यम से वह एरिया प्राप्त करता है, तो वह किस में आएगा दोस्तों, वह अर्जित क्षेत्र में आएगा। और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आप जानते हैं राज्य क्षेत्र, जैसे जो राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब जो राज्य हैं वह राज्य क्षेत्र होंगे। तो इस तरह से भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना के बारे में दिया गया है। तो यह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 2। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें है दोस्तों, जो भारत की बाहरी सीमा से कोई नया राज्य जो जुड़ेगा वह अनुच्छेद 2 के तहत ही जुड़ेगा। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 3 में क्या चीज़ है, वह है दोस्तों नए राज्यों का निर्माण। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, वह भी अनुच्छेद 3 के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी भी राइट है। और राज्यों के नाम में परिवर्तन, तो ऑप्शन सी भी हमारा राइट है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन आएगा डी, उपरोक्त सभी। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 3 है इसको
इसके अंतर्गत राज्य की जो आंतरिक सीमा है, यानी भारत देश की जो आंतरिक सीमा है उसके अंदर वह नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है, और जो राज्य पहले से बने हुए हैं उनके क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाना, या राज्य के जैसे कोई भी नाम में परिवर्तन करना, तो वह सब क्या किया जाता है, वह होता है दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यों में किसी भी तरह के परिवर्तन संबंधी विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किए जाते हैं। तो दोस्तों राज्यों में किसी भी तरह का परिवर्तन, चाहे उसके नाम का परिवर्तन हो, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाने से संबंधित परिवर्तन हो, या जो आंतरिक सीमा या उसको सीमा का नाम का परिवर्तन हो, या कुछ भी परिवर्तन होगा, तो वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है, उसके बाद ही किसी भी तरह का राज्य से परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद में पेश किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों राज्य जो पुनर्गठन आयोग का गठन इसका गठन किया गया है दोस्तों 1953 में, 1953 में इसका गठन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका गठन क्यों किया गया था, इसके पीछे इसके बहुत से कारण हैं। तो दोस्तों जो भाषा के आधार पे बहुत से राज्यों को गठन करने के ऊपर उग्र माहौल हो रखा था, इसकी वजह से जो सरकार है उसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे, और दोस्तों पहले जो सदस्य थे वह हैं दोस्तों फजल अली सदस्य थे, और दूसरे जो सदस्य थे वह थे दोस्तों के एम मणिंकर इसके सदस्य थे, और तीसरे इसके सदस्य थे दोस्तों एन एन कुंजरू इसके तीसरे सदस्य थे। ये 3 सदस्य थे, और जो फजल अली हैं दोस्तों ये इसके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दोस्तों काफ़ी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। इसका गठन किया गया 1953 में, और क्यों किया गया, तो इसका जो उग्र माहौल होने के कारण से जो बहुत से राज्यों जो भाषा के आधार पे अपने राज्य के गठन की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों और इसके जो आयोग के अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों फजल अली। दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन के बाद, तो दोस्तों 1953 में हम पढ़े थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, और दोस्तों 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी, और जिसमें कहा गया है दोस्तों कि इसका जो पुनर्गठन है, राज्यों का पुनर्गठन एक भाषा एक राज्य के आधार पर नहीं होगा। इनका जो 4 आयाम थे, और दोस्तों इन राज्यों को पहले जो बांटा गया था, इनको श्रेणियों में बांटा गया था, क, ख, ग और घ जैसे इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो इन श्रेणियों को, इनके वर्गीकरण को, इनको भी समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद आयोग ने गठन किया दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना और कब बना गया। तो दोस्तों भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कब बनाया गया, यह बनाया गया दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। और दोस्तों इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि दोस्तों अत्यंत उग्र माहौल होने के कारण काफ़ी आंध्र प्रदेश में बहुत से हड़ताल वगैरह होने के कारण, और भूख हड़ताल भी एक रखी गई थी दोस्तों। और एक और नेता थे दोस्तों, जो नेता थे दोस्तों पोट्टी श्री रामालू जो इसके नेता थे, वह भी भूख हड़ताल रखे थे। 56 दिन इनको भूख हड़ताल होने के बाद इनका 15 दिसंबर 1952 को निधन हो गया था। निधन होने के कारण जो आंदोलन जो चल रहा था, जो माहौल जैसा था, वह और भी ज़्यादा उग्र होने के कारण से जो सरकार के द्वारा
1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दोस्तों 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? वह रही है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल की। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उस समय जब भारत में 552 देशी रियासत थी, 552 देशी रियासत थी, जिसमें से 549 रियासत तो भारत का हिस्सा थी, परंतु जो 3 रियासत थी, जो जूनागढ़ थी, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, वो भारत का हिस्सा नहीं बनी थी। तो इनको सबको जो देशी रियासतों को वो विलय करवाने में जो इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है, तो वह रही है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल की। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।